तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है देखने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को 100% जो है यहीं से आने वाला है। सो आपको टेंशन नहीं लेना है। और उसी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका जो भी निर्देशांक ज्यामिति में जो भी सूत्र यूज होंगे उसका मैं पहले बात कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में अच्छे से आए, है ना। तो देखिएगा, सबसे पहला सूत्र जो इसमें यूज होता है यानी बेसिक मुद्दा ये है कि यहाँ से कि दूरी सूत्र। और दूरी सूत्र आप जानते हैं, दो बिंदु पी क्यू के लिए ले लिया रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। क्लियर है। और आप जानते हैं कि मूल बिंदु सूत्र जो यहाँ से निकाला जाता है वो p बराबर, यहाँ पे मूल बिंदु का मान 0,0 होता है, तो पता होना चाहिए, यानी p बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हुआ मूल बिंदु का सूत्र, है कि नहीं। चलिए कुछ और सूत्रों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ से जो है आपका आ जाता है मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र जो होता है वो पी एक्स यानी एक्स कॉमा वाई के लिए x1 प्लस x2 बट्टे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बट्टे 2, इसको पक्षांतर भी कर सकते हैं अलग अलग, x के लिए ये वाला मान और y के लिए ये वाला मान है। क्लियर है। उसी तरह से आपको विभाजन सूत्र यहाँ दिया गया है, x कॉमा x के लिए ये पूरा वैल्यू है और ये y के लिए पूरा वैल्यू है, यानी कि x के लिए एम एक्स प्लस एम एक्स बट्टे एम प्लस एम लिखिए और 12 21 12 डाल दीजिए। क्लियर है। और इसी तरह y के लिए कॉमा देखिए, यहाँ कॉमा है बीच में, ठीक है ना। तो आपको बीच में क्या डाल देना है, कॉमा डालना है याद रहे यहाँ। तो एम बाय प्लस एम बाय बट्टे एम प्लस एम, यहाँ भी 12 21 और 12 डाल दीजिए। ये आपका विभाजन सूत्र हो गया तैयार, है कि नहीं। क्योंकि सूत्र पता रहेगा तभी ना चीज़ों को आप सॉल्व कर पाओगे। अब जो है आगे दिया गया है आपका यहाँ से त्रिभुज का सूत्र। तो त्रिभुज का सूत्र हमें जो है कंपेरेटिवली पता होना चाहिए कि त्रिभुज का सूत्र होता है 1/2 इंटू एक्स बाय माइनस वाई कीजिएगा प्लस, यहाँ पे याद रहे यहाँ पे गुना का निशानी होता है, प्लस दो ही जगह होता है, x2 यानी x बाय माइनस वाई फिर प्लस x बाय माइनस वाई, यहाँ पे रख दीजिएगा 1 2 3, फिर 2 से चलिएगा 1 2 3 हो गया, 2 3 1, अब 2 3 1 हो गया, अब 3 1 2 3 1 2, ये सूत्र बन गया यहाँ से, है कि नहीं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और यहाँ से आपका एक और फॉर्मूला है त्रिभुज का, अगर केंद्रक निकालने के लिए दे दे, वैल्यू दे दे और कहे आपको केंद्रक निकालना है, तो आपको क्या करना है, x1 प्लस x2 और प्लस x3 कर दीजिएगा पूरा को, और y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे 3, इस तरह से आपको कर देना है, ठीक है। ये देख लेना, ठीक है। अब जो है आपको यहाँ से प्रश्न सेट होगा कि क्या कुछ चीज़ें दी गई, देखिए कि चतुर्थांश। चतुर्थांश आपको पता होना चाहिए कि चतुर्थांश अगर इस तरह से मैं डालता हूँ तो ये आपका x डैश होता है और ये x होता है और ये y और ये y डैश होता है। क्लियर। यानी इस साइड सारी वैल्यू जो होती हैं वो माइनस में होती हैं और इस साइड की सारी वैल्यू किस में होती है, प्लस में होती है। इसी तरह सेम प्रकार से y की तरफ भी ऊपर की ओर सारी भुजाएं जो होती हैं वो सारी वैल्यूज जो होती है वो प्लस में होती है और नीचे वाली सारी वैल्यू किस में होती है, माइनस में होती है, आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ से आप जब देखेंगे तो इसके लिए आप पहले x और दूसरे नंबर पे y को लेते हैं। तो x का मान कितना है, प्लस का मान है, तो x का प्लस और y में भी प्लस, यानी प्रथम चतुर्थांश इसको बोलते हैं। ये खंड जो है पूरा, इसको हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश या फिर पाद बोलते हैं ना। तो ये बात है। तो प्लस प्लस इसमें पहले x का लीजिएगा तो इधर माइनस में होता है, तो माइनस प्लस, और इस वाले में इधर लीजिएगा पहले x का तो माइनस है, y भी नीचे माइनस है, तीसरा में माइनस माइनस, और चौथा में पहले हो गया ऊपर वाला क्या प्लस और नीचे वाला माइनस प्लस। तो इस तरह से आपको चतुर्थांश समझना है। और याद रखना आपको कि x अक्ष को भुज कहा जाता है, x अक्ष को भुज कहेंगे, आप क्या कहेंगे, भुज। और y अक्ष को कोटि, यानी बाय कोट, सब सुने ना, अरे ट्रेंड है ये। तो ये चीजें आप देख लीजिएगा, y कोट। और यहाँ से x से दूरी उस बिंदु की कहलाती है। देखिए x एक्सिस से जो उसकी दूरी होगी उसे हम लोग कहेंगे बाय निर्देशांक। बाय निर्देशांक का नाम ही तो है बाय निर्देशांक, या फिर उसको कोटि कहेंगे। और बाय अक्ष से दूर उस बिंदु
को कहते हैं एक्स निर्देशांक या फिर भुज। तो ये बात याद रखना है। मूल बिंदु से दूरी 0,0 होता है। एक्स अक्ष पर जो होता है वैल्यू x,0 एवं y अक्ष पर जो कोई बिंदु है अगर तो 0,y होगा, यानी जिस अक्ष पे है उसका वैल्यू जो रहेगा अगला का मान 0 रहेगा। तो ये चीजें आपको समझनी थी। तो मैं अब जो है यहाँ से पहला ऑब्जेक्टिव आपका दिया गया है कि निर्देशांक ज्यामिति में कि आपका जो है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक होता है ना। तो एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु को y निर्देशांक कहते हैं और y निर्देशांक हम लोग क्या कहते हैं, कोटि। क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो एक्स अक्ष पर आप देखिएगा तो आपको पता है एक्स का मान क्या होगा 0, यानी y निर्देशांक का मान क्या हो जाएगा 0। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलिए आप कौन सा प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न। इसमें क्या दिया गया हम लोग देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है यहाँ से कि यदि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का जो एक्स निर्देशांक होता है ना, तो आपको यहाँ से y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक को हम लोग कहते हैं भुज, और y अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो वो होगा 0,y, अर्थात कि इसका मान क्या हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा 0। ध्यान से आपको देखना है, उसी का अपोजिट था, है ना। चलिए आप देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, तीसरा। इसमें क्या कहा जा रहा है आपको यहाँ से कि किसी बिंदु x अक्ष से दूर उस बिंदु की कहलाती है। याद रखिएगा कि किसी बिंदु x अक्ष से अगर दूर स्थित है, x अक्ष से दूरी गई है, तो उसको हम लोग y निर्देशांक कहते हैं। और y निर्देशांक का दूसरा नाम क्या होता है, तो वो होता है कोटि। तो कोटि होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका आंसर। डायरेक्ट आप नहीं लगा दीजिएगा, x अक्ष को नाम है x अक्ष का भुज, समझे ना। तो x अक्ष से दूर बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, y निर्देशांक। y निर्देशांक का दूसरा नाम क्या है, कोटि, इसका हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, चौथा प्रश्न। तो इसमें क्या कहा जा रहा है भाई मेरे कि आप देख रहे हैं यहाँ से कि किसी बिंदु y अक्ष से दूर उस बिंदु की कहलाती है। तो किसी बिंदु की y अक्ष से दूर इस बिंदु की कहलाती है x निर्देशांक, और x निर्देशांक का दूसरा नाम क्या है, तो वो है भुज, है ना। चलिए तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, बी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या पांचवा। इसमें यहाँ से क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 5 नंबर प्रश्न में जो है आपका कह रहा है यहाँ से, है ना, कि x अक्ष का दूसरा नाम क्या है। हाँ जी, तो x अक्ष का नाम क्या है दूसरा, तो वो है आपका भुज। क्या नाम है, भुज। तो यहाँ से आप लगा सकते हैं भुज अक्ष। क्या कह सकते हैं आप, भुज अक्ष, ठीक है। अब आप लोग क्या कहेंगे, अब प्रश्न संख्या जो है 6, ये इसका उत्तर आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। यानी आपको पता होना चाहिए कि y अक्ष का दूसरा नाम क्या होता है। यदि x अक्ष का दूसरा नाम अगर भुज है तो y अक्ष का दूसरा नाम क्या होगा, जैसे नहीं आप बताइए कमेंट करके, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 6 का नीचे आप कमेंट कीजिए, है ना। चलिए अब मैं देखता हूँ कौन सा, 7वां प्रश्न। तो 7वां प्रश्न में क्या कहा जा रहा है हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। तो इसमें कहा जा रहा है आपका जो है यहाँ से कि x अक्ष के किसी बिंदु के निर्देशांक का कोटि का मान। देखिए x अक्ष के किसी बिंदु के निर्देशांक कोटि होता है, ठीक है। उसका मान क्या होगा, तो वो होगा आपका कितना, देखिए x अक्ष है तो x का मान 0, तो कोटि ये होता है, तो कोटि का मान क्या हो जाएगा 0 ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, ये भी पहला प्रश्न ही था। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, तो 8वां प्रश्न को देख लेते हैं यहाँ से। तो इसमें क्या कहा जा रहा है देखते हैं हम लोग। तो आपको 8वां प्रश्न का उत्तर यहाँ से क्या कर देना है, तो आप हमें यहाँ से बताएं कि y अक्ष के किसी बिंदु के निर्देशांक का भुज का मान क्या होता है। y अक्ष पर किसी बिंदु के भुज का मान क्या होता है, बताइए जल्दी से नहीं कमेंट करके। प्रश्न संख्या 8 भी है कि नहीं, जल्दी से नहीं बताइए। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 9वां। तो इसमें एक्चुअली में कहा जा रहा है आपको यहाँ से कि x अक्ष पर, हाँ ये वाला फिर से आ गया आपका अच्छा वाला प्रश्न। x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक के रूप में होता है। तो x अक्ष पर है ना, तो x अक्ष पर अगर चलेंगे यहाँ से तो x का मान होगा, और जो है x अक्ष है तो y का मान कितना होगा 0 होगा। तो ये चीज़ें हैं, x अक्ष पर क्या होगा आपका x, 0, और y अक्ष पर पूछेगा तो आप क्या करिएगा 0, y, है ना। इस तरह से आपको याद रखना है चीज़ों को। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या जो है वो 9वां। इसमें क्या कहा जा रहा है देखिएगा, सॉरी 10 नंबर प्रश्न है, 9 तो हमने देख लिया ना। तो 10 में क्या कहा जा रहा है यहाँ से कि इसमें यहाँ से आपको बताना है, आपको
कि यदि किसी बिंदु P का निर्देशांक जो है 2, -5 है तो -5 क्या है। तो आप जानते हैं एक x होता है एक y होता है, इस तरह से इसका नाम हम लोग कहते हैं भुज, नाम इसका जो है, और इस अक्ष का नाम हम लोग कहते हैं कोटि। तो आपको पता होना चाहिए कि -5 क्या है, तो वो है आपका जो है बिंदु P है। अब -5 तो -5 आपका कोटि न हो जाएगा। अब P जो है P की कोटि हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या जो है वो 11, उसमें क्या कह रहा है। तो इसमें दरअसल आपको कहा जा रहा है कि यहाँ से कि यदि किसी बिंदु P का निर्देशांक जो है -1, 2 हो तो -1 को कहेंगे। आप बताइएगा नीचे में कि चलिए आप बताइए कमेंट में। अभी मैंने इसी तरह का प्रश्न जो है कराया है कि P का निर्देशांक क्या होगा। तो बताइए यहाँ पे कि -1 जो है आपका -1, 2 में -1 क्या है, बताइए। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए यहाँ से, है कि नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 11। आप 11 का उत्तर बताओ, मैं नीचे देखता हूँ 12 नंबर प्रश्न। अब ठीक है, चलिए अब यहाँ से आपका अच्छा वाला प्रश्न आ गया। इसमें क्या कहा जा रहा है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होता था। आपको याद रखना, ये तो बोर्ड में डायरेक्ट आता है भाई हमेशा से कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0, 0, क्योंकि मूल बिंदु इसे कहते हैं 20 वाले बिंदु, ठीक है। तो वहाँ पे 0, 0 ही ना रहेगा भाई, तो ये है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या कितना, वो मैं देख लेता हूँ 13। तो 13 नंबर प्रश्न तो काफ़ी आसान है। आपको पता होना चाहिए कि प्रथम चतुर्थांश के किसी बिंदु के निर्देशांक भुज का कोटि होगा। तो प्रथम चतुर्थांश में जो है यहाँ से प्रथम चतुर्थांश है, तो यहाँ से आएगा प्रथम, ये होता है आपका द्वितीय, ये होता है तृतीय, ये होता है चतुर्थ। तो आपको पता इसमें होता है, इधर होता है आपका बाय और इधर होता है बाय डैश, और ये होता है एक्स डैश, और इधर होता है आपका एक्स, यानी इधर माइनस में और इधर प्लस में। इधर आपका होता है प्लस में, इधर होता है माइनस में। पहला में होता है एक्स का मान प्लस पहले लिया जाता है और वाई का मान प्लस प्लस, और दूसरा में होता है आपका यहाँ से माइनस प्लस ये ले लेते हैं, तीसरा में माइनस माइनस, और चौथा में आता है प्लस माइनस। तो प्रथम चतुर्थांश का बात कर रहा है यहाँ से, तो आपका क्या हो जाएगा प्लस प्लस, यानी उत्तर हो जाएगा आपका बी, है कि नहीं। इसको आपको याद रखना है, एक जो है एक दो ऑब्जेक्टिव फिक्स है यहाँ से 100%। अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, वो मैं देख लेता हूँ। अगर कोई संख्या भी दिया हुआ तो उसी तरह से बनेगा 14। तो 14 में आप बताओ, आपको साइन देखना है, संख्या कोई भी रहे कि इस पर क्या लगा। बिंदु 2, 2 किस पाद में है, देखिए 2 आपका x होगा इधर ही ना, x जो होगा प्लस का 2 यहीं पर कहीं पर होगा, बाय भी 2 यहीं पर होगा, तो प्लस प्लस आप इसका साइन देखिए, दोनों प्लस में है तो प्रथम चतुर्थांश में है, ठीक है। आप संख्या मत देखिए, डायरेक्ट साइन देखकर समझ जाइए माइनस प्लस संख्या किस तरह से दिया गया, उस तरह से आप बता देना। आपको अब बताना है यहाँ से 15 नंबर का उत्तर, ठीक है। कमेंट में जो बिंदु -3, 2 है वो किस पाद में है, आप जल्दी से नहीं बता दो ये किस पाद में है, जल्दी बता दो आप जो है ये किस पाद में स्थित है, यानी किस चतुर्थांश में स्थित है, बात वही है, ठीक है। आप जल्दी बता दो यहाँ से। अब मैं देखता हूँ प्रश्न संख्या जो है वो 16 नंबर। तो 16 में जो है आपका कहा जा रहा है कि बिंदु 4, 0 और माइनस जो है 4, 0 दोनों स्थित है। तो देखिएगा गौर से, यहाँ पर तो बाय का मान आपका जो है वो दे दिया है 0। तो ये मान लीजिए यहाँ पे आप 1, 2, 3, 4 होगा, माइनस की तरफ 1, 2, 3 और 1, 2, 3, 4, मान लीजिए 1, 2, 3 और 4 ये प्लस में होगा। तो ये जो स्थित होगा ये 4 आपका कहीं ना कहीं इधर स्थित होगा एक्स पर, ये -40 पर, तब दोनों बिंदु कहाँ स्थित है, एक्स अक्ष पर ही स्थित है कि नहीं, क्योंकि बाय का मान क्या है 0 है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका एक्स अक्ष पर, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, तो वो देख लेते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न। तो 17 नंबर प्रश्न में जो है आपको कह रहा है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु का कोटि का मान क्या होगा। तो आसान है, इसको हम लोग कोटि कहते हैं, इसको भुज कहते हैं। तो ये आपका कोटि हो गया, कोटि कितना हो गया, तो वो हो गया आपका 5, यानी 17 का हो जाएगा बी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या जो है वो 18। तो 18 में क्या कहा जा रहा है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु P 3, -4 के भुज का मान होगा। जल्दी से नहीं आप बता दो, 17 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि इसमें भुज का मान कितना होगा, है ना। क्योंकि भाई मैं वही टाइप को डबल में रिपीट कर रहा हूँ तो आपको बताना चाहिए, है ना। चलिए अब मैं देखता हूँ प्रश्न संख्या कौन सा
वो मैं देख लेता हूँ 18 नंबर प्रश्न। तो इसमें कहा जा रहा है मूल बिंदु से दूरी आपको पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ से कि मूल बिंदु का जो सूत्र होता है, मूल बिंदु के लिए आपको पता होना चाहिए कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो यहाँ से जो है आप रख दीजिए ना, पहला 6 का स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर करिए भाई बात, अब प्लस 8 का स्क्वायर, तो 6 6 के 36 और प्लस 8 8 64। रूट अंडर दोनों को जोड़िएगा तो रूट हो जाएगा आपका 100, और बाहर निकाल सकते हैं इसको 10 मात्रक, है कि नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है इसका सी सही हो रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या जो है वो 19। तो इसमें जो है ये वाला जो अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से देखते हैं हम लोग। कहा जा रहा है कि एक्स अक्ष से बिंदु -3 और कमा 6 की दूरी होगी। देखिएगा इस तरह से अगर मैं बनाता हूँ, यहाँ से एक्स अक्ष की बात कर रही है ना, तो देखिएगा यानी एक्स पे -3 मान लीजिए यहाँ होगा, है ना। इधर 1 2 3 मैं दे देता हूँ, 1 2 3 माइनस में और प्लस में उधर 1 2 3 4 5 6 तक है, यहाँ तक मान लीजिए 6 तक ये। तो ये बात है। तो आपको एक्स अक्ष पर जो मान होता है वो यहाँ से मान लीजिए आपका ये हो जाएगा, यहाँ से अगर आप ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स का मान, ये हो जाएगा वाई का मान प्लस 6 दिया, तो -3 का मान कितना हो गया 6 ये मान। और एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है, यानी एक्स का मान जो हो जाएगा वो -3 और वाई का मान 0। या तो आप डायरेक्ट उत्तर लगा सकते हैं, या तो आप यहाँ से क्या करो, दूरी सूत्र लगा दो और आपका उत्तर जो है यहाँ से, अगर यही में हम लोग क्या करते हैं दूरी सूत्र लगा देते हैं, तो रूट अंडर आपको पता होना चाहिए x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी -3 माइनस प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1, यानी उधर से हो जाएगा आपका बाई 2 0 और -6 का स्क्वायर। ये आपका ये है, नहीं तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 6 आंसर, क्योंकि यहाँ से इसकी दूरी कितनी है 6 है, खाली एक्स का देखना है। अब जो हो गया यहाँ से हो गया 0, क्योंकि ख़त्म हो गया, माइनस प्लस है, और यहाँ से -6 का स्क्वायर करिए या फिर 6 का स्क्वायर, 6 6 के 36, यानी आपका निकल गया बाहर कितना 6 इकाई, है ना। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी देख सकते हैं ना, आपको देखिए एक्स अक्ष पर, देखिए एक्स अक्ष पर पूछेगा तो आपको क्या कीजिएगा, यहाँ अगर ट्रिक याद रखना तो 6 लगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ एक्स की दूरी भले यहाँ से -3 दी रही है, लेकिन ये यहाँ से क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, निकालिएगा तो इस तरह से, है ना, क्योंकि उसका मान 0 हो जाता है तो वहाँ से तो 6 ही ना होगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, तो वो देख लेते हैं 20 नंबर प्रश्न। तो 20 नंबर प्रश्न उतना ही इजी है, यहाँ से हम सेम चीज़ें रिपीट कर रहा है कि बाय एक्स से बिंदु 3,4 की दूरी को देखिएगा। यहाँ से गौर से देखिएगा कि मान लीजिए अगर आप नहीं समझे पहला, तो 1 2 3 ये बिंदु है, 1 2 3 ये एक्स का मान रख दिया, और बाय का मान 1 2 3 4 5 रख दिया। ठीक है, 1 2 3 4 और 5, यानी ये कहीं ना कहीं यहाँ होगा इसके सामने, है ना, 3, और ये होगा कमा ये वाला 5। और बाय एक्स पर है, तो बाय एक्स पर जो वैल्यू होता है ये तो आप रख दिए, और बाय एक्स का पर जो 0 मान होता है वो एक्स का मान कितना होता है 0, और बाय का मान होता है, तो बाय का मान हो जाएगा 5, है ना। बाय एक्स के लिए ना कह रहा है, तो यहाँ पे एक्स का मान नहीं हो जाएगा 0 और वाई का मान 5। अब यही दूरी दूरी सूत्र लगा दीजिए इसमें भी, या फिर डायरेक्ट उत्तर आप देख सकते हैं इधर का, इधर वाला लीजिए, अगर बाई के लिए पूछेगा तो इधर वाला 3 हो जाएगा, लेकिन अपन क्या करते हैं फिर से निकाल लेते हैं ना। देखिए कैसे, x2 - x1 यानी 0 -3 का स्क्वायर, अब प्लस बाई 2 - बाई 1 यानी 5 - 5 का स्क्वायर, है ना। डायरेक्ट निकलेगा तो इस साइड वाला उत्तर ले लेना उल्टा, तो यहाँ हो जाएगा आपका जो है 3 का स्क्वायर, 5 माइनस से 0 - 3 है, तो यहाँ से ये वाला 5 होगा। तो आप क्या कर दीजिए 3 का स्क्वायर, अब प्लस जो है यहाँ पे 5 में से 5 गया था 0 का स्क्वायर, तो यहाँ रूट अंडर कितना हो गया 9, ये बाहर निकाल दीजिएगा तो 3 होगा, क्योंकि बाई माइनस बाई 3 ना 5 है 5 है, चलिए तो यहाँ से 3 हो जाएगा, यहाँ से इसका उत्तर हो जाएगा 3 इकाई। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या जो है वो 21 नंबर। यहाँ हमें क्या निकालना है, तो 20 की दूरी निकालनी है।
कहा जा रहा है कि 0,5 तथा -5,0 के बीच की दूरी हो गया। दूरी सूत्र मान लीजिए हम पी क्यू को ले लेते हैं। पी क्यू को बिंदु है, यहाँ से हो जाएगा ये x2 - x1 यानी x2 -5 है और -0 का स्क्वायर प्लस बाई 2 यानी 0 - 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि -5 का स्क्वायर अब प्लस यहाँ भी हो जाएगा -5 का स्क्वायर यानी 25 जो हो जाएगा यहाँ 25 और ये भी हो जाएगा आपको 25 यानी √50 को अगर हम बाहर निकालें 50 को तो आप 2 से लिख सकते हैं 25 और यहाँ 5 25 यानी 5 2 को मिला यानी 5 बाहर निकला √अंडर आपका हो गया 2 5√2। आज ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या जो है वो 22 नंबर में। तो 22 नंबर में जो है बड़ा ही आसान और इजी प्रश्न है, हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से जो है आपको कह रहा है यदि बिंदु जो है 1,2 और 3,4 के बीच की दूरी 8 है। देखिए तो एक बिंदु है यहाँ से और कह रहा है यहाँ ए है और ये 2 है। ठीक है, और यहाँ एक बिंदु है जो 3 है और 4 है। इसके बीच की दूरी जो है यहाँ से कितना दिया है 8। मैं इसको पी क्यू कह देता हूँ। तो पी क्यू की दूरी मैं यहाँ से निकाल लूँगा। पी क्यू बराबर सूत्र लगा दीजिए, वही दूरी सूत्र यानी x2 कितना है यहाँ से तो 3 माइनस कितना है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटाया तो ये रख दिया, और यहाँ से जो है आपका अगर वैल्यू रखते हैं यहाँ से तो a आ जाएगा और प्लस बाई 2 - बाई 1 यानी 4 - 2 का स्क्वायर। और यहीं से जो है आपका पी क्यू का मान कितना दिया है वो है 8। और यहाँ से आप क्या कर दीजिएगा इसका भी स्क्वायर यानी रूट हटाइएगा तो इस पर स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो यहाँ a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2। a का मान 3 है, 3a और b का मान a है ना, माइनस a नहीं a सूत्र है जो उस हिसाब से दिया जाता है। ठीक है ना, ध्यान से। और प्लस यहाँ से 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से रूट हटा इस पे स्क्वायर चला, ये हो गया आपका 64, ये हो गया 3 तिया 9, ये a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 4 आपका यहाँ आगे अगर करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा आपका जो है यहाँ से a स्क्वायर -6a और संख्या को देख लेते हैं 9 4 13 माइनस इधर आ जाएगा 64। तो a स्क्वायर -6a और यहाँ 64 में से 13 गया तो माइनस का 51। अब क्योंकि यहाँ से जो है आपका जो गुणनखंड होता है गुणनखंड विधि से सॉल्व हो नहीं रहा है तो मैं इसको x वाला सूत्र से लगाता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि माइनस प्लस माइनस बी प्लस माइनस √अंडर बी स्क्वायर -4ac बट्टे 2a वाला सूत्र होता है, द्विघात सूत्र है, उससे निकाल लेते हैं। माइनस बी यानी 6 का मान हो जाएगा माइनस प्लस 6 हो जाएगा और प्लस माइनस यहाँ से आपका बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 1 है और b का मान जो है वो 6 है। तो आपका आ गया 6 प्लस माइनस √अंडर यहाँ से 36 30 6 36 हो गया ये, और माइनस यहाँ से हो गया आपका 4ac ना, 3 तो 51 था तो 51 यानी 204 हो गया। तो यहाँ से आपका 6 प्लस माइनस यहाँ से जो है आपका माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि माइनस में था 51 है ना, तो वो है। अब यहाँ से अगर देखिएगा तो 36 प्लस 204 बट्टे 2a सब में लगाइएगा यानी 2 गुने a का मान कितना है तो 1 ही है यानी 2। तो यहाँ से 6 प्लस माइनस और यहाँ से आप जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 240 है कि नहीं, 240 और बट्टे में हो जाएगा 2। अगर आप इसमें से कॉमन लीजिएगा, क्या कहते हैं यहाँ से कॉमन लीजिएगा क्या, अगर आप पहले 240 को निकालिए, 240 को हम लोग निकालते हैं यहाँ से तोड़ते हैं गुणनखंड तो 1 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 0, फिर से निकालते हैं 2 से तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0, फिर से 2 से निकालते हैं तो ये हो जाएगा 30 और फिर लगाते हैं तो अपन हो जाएगा यहाँ से 2 से तो ये 15 है ना, और 15 का तो निकलता नहीं है, 2 को 2 आया तो आपका यहाँ से जो है ये निकाला तो हो गया यहाँ से 6 प्लस माइनस जो है 4 √अंडर 15 बट्टे 2
यानी इसमें से कॉमन ले सकते हैं 2। यहाँ से अगर 2 कॉमन ले तो बचा 3 प्लस माइनस 2 दूना 4 हो गया रूट अंडर 15 बट्टे 2 से 2 कैंसिल। तो आ गया आपका कौन सा उत्तर 3 प्लस माइनस रूट अंडर 15 यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बस चीजों को सही से देख लीजिए बन जाएगा। ठीक है, आसान प्रश्न। आपका प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु की दूरी जो है बिंदुओं से 7,6 और -3,4 से समान है। तो देखिएगा कोई एक्स अक्ष है, यहाँ से एक्स अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक होता है x,0 ये बात है, और ये 7,6 है, और एक दे दिया है -3,4। तो आपको मैं ये कह देता हूँ कि ये है O और ये A और ये B। तो आपको OA बराबर OB कर देना, आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है यहाँ से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है ना। तो ये है आपका क्या करना है, OA का स्क्वायर बराबर कर देना है OB का स्क्वायर, और दोनों में दूरी सूत्र लगा देना है। यहाँ से दूरी सूत्र आप जानते हैं, ये x इस वाले में पहले लीजिएगा OB में, तो x2 - x1 यानी x - 7 का स्क्वायर, समझ गए आप, प्लस y2 - y1 यानी 0 - 6 का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से अगर चले बराबर करें तो OB के लिए, तो OB के लिए अगर मैं चलूँगा तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर से x2 यहाँ -3 और यहाँ से -3 और माइनस हो जाएगा x का स्क्वायर, और प्लस जो है x2 y2 - y1 यानी 4 - 0 का स्क्वायर, ठीक है, x2 - x1 और y2 - y1 हो गया। तो यानी यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 7 7 49 -2ab यानी 7 दूना 14, और ये हो जाएगा x प्लस -6 का स्क्वायर, ठीक है भाई। आगे यहाँ से यहाँ भी a - b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर, यहाँ से आपका हो जाएगा यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6x 2ab यानी 2 3 दूना 6, और यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि थोड़ा शॉर्ट में लेना पड़ेगा ना, आपको ऑब्जेक्टिव है ना। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और आपके पास यहाँ क्या बचा 49 - 14x प्लस 36 बराबर 3 तिया ये हो गया 9 और प्लस 6x और प्लस 4 चौका 16। तो माइनस का यहाँ से आपका है 14x, इधर का आएगा तो प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा 6x, और बराबर यहाँ है 9 प्लस 16, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 36, और माइनस इधर आके हो जाएगा 49। तो ये हो गया यहाँ से 25 16 9 25, और माइनस का 36 और माइनस का 49 बराबर माइनस का 85। तो ये बच गया, आपको घटा दिए 25 तो बच गया माइनस का 60, और ये हो गया माइनस का 20x। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 20 तिया 60 यानी x का मान जो है वो कितना आ गया 3 आ गया, यानी यहाँ पे जो है x का मान आ गया 3 और y का मान तो 0 ही रहता है। तो x 3,0 यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, a - b a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज हो रहा है, आप यूज कीजिए, आंसर निकलेगा। 2 नंबर में भी ये प्रश्न आता है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या जो है वो 24 नंबर प्रश्न। तो सेम टाइप का प्रश्न है ये भी, यहाँ से आपको सिर्फ क्वेश्चन गौर से पढ़ना होगा। कहा जा रहा है कि यदि बिंदु 6,1 और x,8 बिंदु 1 3 से समदूरस्थ है, याद रहे कि आपको कहा क्या जाए उस हिसाब से देखना है, यानी 1,3 से समदूरस्थ है, ये नहीं कि ABCD आप बैठा दी इसको बीच में रख के इस वाले को, नहीं। 6,1 और x,8 बिंदु 1,3 से समदूरस्थ है, तो ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 1, मैं इसको कह देता हूँ A, सिम तरीका से हम इसको कह देंगे इधर वाले को V, यानी ये है आपका x,8 और समदूरस्थ तो 1,3 कर रहा है। मैं कहता हूँ ओ, फिर से आप समदूरस्थ है तो समान दूरी पर है, इसको बराबर कर दीजिए। फिर से आप कह दीजिए कि OB का स्क्वायर बराबर
क्योंकि ये सूत्र होता है ना, सॉरी ओ ए का पहले इधर कीजिए बराबर ओ बी का स्क्वायर, डायरेक्ट आपको निकालना है, ये दोनों लगा दीजिए। हाँ तो इसके लिए अगर लेंगे तो एक माइनस जो हो जाएगा यहाँ से, सॉरी एक माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 यानी 3 माइनस 1 का स्क्वायर बराबर, यहाँ से आपको देख लेते हैं इस वाले में, तो इस वाले में x2 क्या हो जाएगा, x खुद हो जाएगा माइनस x1 यानी 1 का स्क्वायर है ना, और प्लस जो है यहाँ से आप देख रहे हैं बाई 2 माइनस बाई 1 यानी 8 माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया, घटा दिए 6 में से जो है 1 गया, तो आपका आ गया माइनस का 5 का स्क्वायर और प्लस यहाँ से 2 स्क्वायर, नहीं 3 में से 1 गया तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 2ab यानी 2x, समझ गए, 2 और a का मान x या b का मान 1 रखते तो वही होता, और प्लस यहाँ से 5 का स्क्वायर क्यों घटा दिया, तो यहाँ से 5 के स्क्वायर से 5 का स्क्वायर जो हो गया वो कैंसिल हो गया, यानी 25 25 भी होता तो कैंसिल ही होता। यहाँ से आ गया आपका 4 और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस जो हो गया ये 1 है ना, अब माइनस 2x, ठीक है। तो आगे अपन करते हैं, तो ये हो जाएगा ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और माइनस में चला जाएगा 4 बराबर 0, ऐसे कर सकते हैं। तो 0 के बाद तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ये आ गया आपका। तो इसको द्विघात सूत्र से सॉल्व कर देते हैं। 3 का ऐसा गुणनखंड जो कितना पूरा दे दूँ, यानी आप लिख सकते हैं 3 को जो है 2 गुने 3 गुने 1 और 3 में से अगर 1 घटाएंगे तो 2 पूरा जाएगा, यानी माइनस का 3 करेंगे, यानी हो जाएगा यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का x, तो आ जाएगा माइनस 2x और माइनस 3, ये हो गया आपका। और आगे अपन करते हैं तो x कॉमन ले लिया जाएगा इसमें से, तो बचेगा अंदर में x और माइनस का 3 और प्लस इसमें कुछ कॉमन नहीं तो 1 है, x माइनस 3 इस वाले में, x माइनस 3 मिला तो x माइनस 3 बराबर 0 और यहाँ x प्लस 1 बराबर 0, यानी x बराबर आ गया प्लस का 3 और x बराबर माइनस का 1। तो माइनस 1 और 3 या माइनस 3 और 1 कहाँ है, माइनस का 1 है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो कौन सही हो जाएगा आपका, तो ए नंबर 24 का उत्तर हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं प्रश्न संख्या जो है वो 25। तो आपका जो है यहाँ से 25 में कहा जा रहा है कि दिए गए 3 बिंदुएं संरेखी हो यदि उनमें बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 करेंगे तो इसका मतलब वो संरेखी जो होगा वो त्रिभुज होगा। ये अच्छा प्रश्न है और ध्यान में रखना है, छोटी सी चीज़ें हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या जो है वो 26, इसमें क्या कहता है। अच्छा प्रश्न है ये भी। इसमें कहा जा रहा है आपको कि बिंदु 1,2 माइनस 5,6 और a, माइनस 2 संरेखी हो, तो बस वही बात, संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कर दीजिए 0 के, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको आना चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू एक्स बाय माइनस बाय और प्लस फिर से एक्स बाय माइनस वाई और प्लस एक्स बाय माइनस वाई बराबर 0। 1/2 को खत्म है क्योंकि 2 उधर जाके 0 ही हो जाना है, इसको हम छोड़ ही देते हैं, इसका काम खत्म कर देते हैं। गुना में है ना, यहाँ भाग में तो जाके गुना में हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 1 2 3। अब यहाँ से चलते हैं 2 3 1 2 3 1, अब 3 1 2 3 1 2 ये लगा दिया, सूत्र बन गया, ये तो 0 हो जाएगा उधर। तो x1 कितना है यहाँ से देख लीजिए 1 है, तो 1 माइनस y2 कितना है तो 6, माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे, और y3 कितना है तो -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका हो जाएगा और यहाँ प्लस
x2 कितना है तो -5, तो लिख दिया -5। और यहाँ से y3 कितना है तो -2, माइनस y1 कितना है तो यहाँ से हो गया 2, और प्लस x3 कितना है तो x3 है a, तो a रख दिया। और यहाँ से y1 कितना है 2, y1 है 2, और y2 कितना है 6 बराबर 0। आगे सॉल्व कर देते हैं। ये आ गया आपका 8 है ना, 8 को 1 से गुना करें 8, यहाँ से माइनस हो जाएगा 5, और ये हो गया -4, और ये हो गया प्लस का 4 में से चला जाएगा 2, सॉरी 6 माइनस का है तो यहाँ से हो जाएगा a, और -4 बराबर 0, यानी 8 माइनस माइनस प्लस का 20, और -4a बराबर 0, यानी -4a बराबर यहाँ हो जाएगा आपका जो है 20 8 28 हो जाएगा। इधर आके माइनस में 28, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी a बराबर 28/4, यानी 7 चौके 28 है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था। चलिए अब देखते हैं 27 नंबर प्रश्न। इसमें क्या कह रहा है आपको, तो इसमें जो है ये भी बड़ा इजी है। दरअसल इसमें कहा जा रहा है त्रिभुज जो है ABC का क्षेत्रफल यदि ये हो तो ये क्या होगा। तो भाई इसमें 0 के बराबर सिर्फ नहीं करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, वो आप लगा दिए तो बस ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू जो है आपको बताना है कि x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई लिख दिया। और यहाँ से आप लगा दीजिए 1/2, यहाँ से 1 2 3 2 3 1 2 3 1 और 3 1 2 3 1 2 ये चीज़ें हैं। तो आप डायरेक्ट मान रखेंगे तब मैं जल्दी निकल। ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, x1 कितना है तो वो है 0, और y2 कितना है तो यहाँ से हो गया y2 जो है वो हो गया आपका, वो भी 0 है, यहाँ देख लीजिए। और माइनस y3 कितना है तो वो 1 है, वहाँ देख लीजिए। प्लस x2 कितना है, x2 भी आपका कितना है, x2 यहाँ से 4 है ना, तो 4 देख लीजिए। y3 1 है, और माइनस जो है y1 कितना है तो वो है 0, प्लस x3 कितना है तो x3 0 है, y1 कितना है 0, और y2 कितना है वो भी है 0। ठीक है, 1/2 लिखिए, यहाँ से आपको 0 माइनस 1 और यहाँ से प्लस 4, और आगे जो है आपका क्या है यहाँ से जी 1 बचेगा, और प्लस ये तो 0 ही रहेगा ना, 0 से 0 बातें ख़त्म है। तो 1/2 है यहाँ, और इसमें तो 0 हो गया, गुने इसमें बचा क्या अंदर में, तो बच गया सिर्फ आपका 4 है ना, 2 दूना 4, यानी इसका 2 वर्ग मात्रक आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो भी सही होना चाहिए। अब देखते हैं प्रश्न संख्या जो है इसका आखिरी यानी 28वां नंबर प्रश्न, वो भी काफ़ी आसान प्रश्न है, आपको उत्तर निकाल देना है। तो इसमें जो है आपको कहा जा रहा है कि ये क्या है ना, तो जो बिंदु दिया गया है 28 में, ये किसके शीर्ष लंब है, यानी समबाहु त्रिभुज होगा जब दुगो भुजा बराबर होगा, मतलब समद्विबाहु व समबाहु होगा जब सब बराबर होगा। तो वो है, अपन देखते हैं कि कैठो भुजा बराबर है। यानी आपको यहाँ से देखिए इस तरह से ये ए बी और सी का मान दिया है, और मैं कहता हूँ इसको ए और इसको बी और इसको सी कह लो तो कोई हर्ज है जी नहीं। तो ये जो है आपका कितना दिया है -4,0 और बी है 4,0 और सी है 0,3। तो इसमें ए बी बी सी और यहाँ से निकाल देंगे ए बी सी बी और बी ए, कुछ भी, या ए बी बी सी सी ए सब निकालते हैं दूरी सूत्र से। देखते हैं कौन कौन बराबर होता है। पहले निकाल लेते हैं आपका यहाँ से ए सी ए निकाल लेते हैं पहले, ठीक है, पहले ए बी निकालते हैं। तो ए बी बराबर हो जाएगा, रूट लगा देते हैं क्योंकि इसको हटा दिया, ए बी हो जाएगा यहाँ से 4
x2 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस यहाँ से y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, यानी आपका हो गया यहाँ से जो है 8 हो गया 8 का स्क्वायर, यानी 8 आपका कितना निकल गया 64 है ना। तो 64 का फिर से कितना हो गया 8 हो गया, 8 मात्रक आपका पहला आ गया। चलिए अब हम देख लेते हैं कौन सा ए भी निकाल लिया तो बी सी निकाल लेते हैं। बी सी में कैसे निकालेंगे, रूट अंडर बाई बी सी के लिए यहाँ से x2 यानी 0 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 0 का स्क्वायर, यानी यहाँ से अगर मैं देखने लग गया हूँ तो माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी चाचों का हो जाएगा यहाँ से 16 और प्लस 9 बराबर 25, यानी 25 हो गया। 25 को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 मात्रक आ गया। ये तो बराबर नहीं है, यानी कोई बराबर नहीं होगा तो विसंभव होगा। अब देख लेते हैं हम लोग ए सी यानी सी ए बोल दें उसको, आप सी ए भी बोल सकते हैं, ए सी बोल सकते हैं। तो सी ए के लिए आपका वो हो जाएगा, उसी तरह से दूरी सूत्र सी ए में लगा दीजिए। तो x2 यानी माइनस 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 0 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से 4 चौका 16 आ जाएगा और 16 ये हो जाएगा, घटाएंगे नहीं 16 और ये होगा 9 यानी 25 यानी 5 ये भी निकल जाएगा। तो दूगो भुजा बराबर यानी सी ए, देखिए ए बी बराबर हो गया 20 बराबर नहीं 20 या बराबर है सी ए, दूगो भुजा बराबर, यानी ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। चलिए इस तरह से आप देख सकते हैं, आपका 2 नंबर 5 नंबर में भी रहता है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना।